बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसको आप लोग अंडर रूट भी पढ़ते हो और स्क्वायर रूट भी पढ़ते हो। तो आपने नंबर लाइन के ऊपर स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, स्क्वायर रूट 2 जो है ये आपके पास रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो देखो स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास प्राइम नंबर आ रहा है, 2 एक प्राइम नंबर है, तो ये बना आपके पास इरेशनल नंबर। करते हैं इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने किया क्या है, मैंने यहाँ पे ना 12 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है उसको यहाँ पे लगा लिया या ड्रॉ कर लिया। और देखें आपका ना हर पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो सेम होना चाहिए। तो मैंने जब 12 सेंटीमीटर की लाइन लगाई ना, तो फिर मैंने क्या किया, 2 सेंटीमीटर का मैंने गैप दिया है। अब यहाँ पे आप नंबर्स जो हैं उनको राइट करोगे नंबर लाइन के ऊपर। तो स्टूडेंट देखें, आप क्या करते हो, लिखते हो दरमियान में 0 आता होता है, ठीक है। राइट साइड की तरफ आप पॉजिटिव नंबर को ड्रॉ करते हो और लेफ्ट साइड की तरफ आप नेगेटिव नंबर को ड्रॉ करते हो। तो देखो मेरे पास जो नंबर है ना वो पॉजिटिव है, तो मुझे पॉजिटिव नंबर चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक जो नेगेटिव नंबर है उसको भी राइट कर दिया है। यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 एंड 3। ओके स्टूडेंट, देखिए ये क्या है आपके पास, ये आपके पास स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 किस तरह से बनता है, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लूँ ना 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 एंड 1 क्या बनेंगे, 2 बनेंगे। तो ये आपके पास बनेगा स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मैंने बना ली यहाँ पे एक ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने यहाँ पे इसको नेम दे दिया, इसको मैंने ओ का नेम दिया है, इसको ए का, इसको बी का। यहाँ पे जो थ्योरम यूज हो रहा है वो है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास वो नंबर आता है जिसको आपने फाइंड करना होता है, और ये आपके पास हाइपोटेनस है। आपने फाइंड करना है जी स्क्वायर रूट 2 को। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू दिस वन आपके पास ना ओ ए की लेंथ है 1 और बी ए या ए बी की लेंथ भी आपके पास 1 है। ओके यहाँ पे देखो ये जो साइड है ना ये आपके पास ओ बी है, इसको आपने करना है फाइंड। तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया ओ बी का स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम में आप क्या करते हो, हर जो लेंथ देखो ये यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ है, बी ए सेकेंड है, ओ ए जो है ये थर्ड लेंथ है आपके पास। आपने इनका क्या लेना है, ऊपर स्क्वायर लेना है, ठीक है, ये रूल है इसका। तो यहाँ पे देखो ओ बी का स्क्वायर फाइंड करना है, ओ ए की लेंथ आपके पास 1 है, ठीक है, और ए बी या बी ए की लेंथ भी आपके पास 1 है। अब ओ ए के ऊपर स्क्वायर था, ए बी के ऊपर भी स्क्वायर था, तो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 1 आता है। तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। अब ओ बी के ऊपर स्क्वायर था, ठीक है, तो जब आप क्या करोगे यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे ना, ठीक है, ताकि ये वाला जो स्क्वायर है खत्म हो जाए और ये बन जाए आपके पास लेंथ ओ बी। तो इसको इससे कट कर देंगे क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू है 1/2। तो आपके पास ओ बी आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो अब आई होप आपको ये सारी कहानी समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट 2 को यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे देखो आपके पास ये 1 है ना, मीन्स इट आप इसको 0 और 1 के दरमियान ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपने सबसे फर्स्ट में देखना है 0 और 1 के दरमियान कितना डिस्टेंस है। तो मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का लिया। आप ये देखिए इसको मेजर भी कर सकते हैं, 2 सेंटीमीटर का है। सेम आपने 1 के ऊपर जो यहाँ डिस्टेंस है ना 0 और 1 के दरमियान, इसको यहाँ पे आपने इस तरह से परपेंडिकुलरली ड्रॉ करना है, ठीक है। ये देखो 2 सेंटीमीटर। ओके इसको ड्रॉ करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये जो यहां से पॉइंट है ना इसको इस 0 पे आपने ज्वाइन कर देना है। ये आपके पास क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके ये आपके पास 1 है और ये भी 1 है, मैंने यहाँ पे बना के भी आपको दिखाया था, ठीक है। जबकि ये आपके पास स्क्वायर रूट 2 है। स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, आपने ये देखें इस लेंथ को ना यहाँ से कर लेना है मेजर। यहाँ आपके पास कितनी बन रही है, ये देखिए यहाँ से इधर से इधर तक, ठीक है, ये वाली। अब आपने क्या करना है, पॉइंट जो है ना आपके पास 0, इसके ऊपर रख के आपने यहां से आर्क लगानी है। तो ये मैंने लगा ली आर्क। अब देखिए आर्क का पॉइंट किधर आया है, यहां तक ये पॉइंट आया है ना। तो यहाँ पे आपके जो नंबर है ना स्क्वायर रूट 2 ये यहाँ पे लाई कर रहा है। इसको आप इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2 और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास स्क्वायर रूट 3।
स्टूडेंट स्क्वायर रूट 3 किसके इक्वल है? देखो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लो, ये इक्वल है स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी अब देखो ये आपके पास स्क्वायर रूट 3 था, ठीक है, ये इक्वल होगा किसके? स्क्वायर रूट 2 के प्लस 1 के। अब आपने किया क्या? आपने तीनों का आपने स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर लिया, यहाँ पे अंडर रूट 2 का भी और यहाँ पे 1 का भी। तो यहाँ पे देखो ये इसे कैंसिल होके क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा। यहाँ पे ये आपके पास 2 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर लो तो 1, दोनों साइड इक्वल आ रही है, दोनों साइड पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ना हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप ना अब करोगे क्या? आपने ये 2 लेंथ लेनी है। पिछले क्वेश्चन में आपने 2 लेंथ ली थी, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये इक्वल था स्क्वायर रूट 2 के, मैंने आपको ये प्रूव करके दिखाया था। अब देखिए अब आपने क्या करना है? अब आपने लेना है स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे सिंपली ये नाम चेंज किया, यहाँ पे मैंने पी का नाम रख दिया है एक ही जगह। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास ना जो लेंथ है ना ओ पी वो स्क्वायर रूट 2 है, बी पी आपके पास 1 है, जबकि ये जो हाइपोटेन्यूज होता है इसको आपने फाइंड करना होता है, ठीक है, और आप यहाँ पे वही नंबर लिखते हो जिसको आपने फाइंड करना है, यानी आपने स्क्वायर रूट 3 को फाइंड करना है। ओके, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपके पास ओ बी का स्क्वायर इक्वल है ओ पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ओ बी स्क्वायर तो फाइंड करना है, ओ पी की लेंथ स्क्वायर रूट 2 है, बी पी की लेंथ 1 है और इसका स्क्वायर लेंगे, ये आपके पास रूल होता है, आप तीनों लेंथ का लेते होते हो स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर इससे जब कट होगा आपके पास 2 रह जाएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे जो लेंथ है ना ओ बी करनी है और स्क्वायर को ख़त्म करना है। इसके लिए आप क्या करोगे? दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लोगे, ये तो इससे कैंसिल होके ओ बी बन जाएगा, जबकि आपके पास ओ बी लेंथ आ जाएगी स्क्वायर रूट 3। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है? सबसे फर्स्ट पे नंबर लाइन के ऊपर आपने स्क्वायर रूट 2 को ड्रॉ करना है। तो अब आपके पास ना आधा पार्ट जो है वो पिछले क्वेश्चन क्या है, आपने करना क्या है? आपने सबसे फर्स्ट में देखो पिछले लास्ट क्वेश्चन में हमने स्क्वायर रूट 2 को किस तरह से नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ किया था? हमने 0 और 1 के ऊपर ड्रॉ किया था और सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह मैंने यहाँ पे 12 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ना हर एक जो 2 पॉइंट है उनके दरमियान डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का रखा है। तो आप 0 और 1 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर का है। आपने क्या करना है? 1 के ऊपर ना आप 0 और 1 के ऊपर इसको स्क्वायर रूट 2 को ड्रॉ करोगे तो आपने ना यहाँ पे ना 0 और 1 के ऊपर 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और अब इसी लाइन को पॉइंट 0 के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इस तरह से हमने किया था ना और हमने बोला था कि ये आपके पास लेंथ 1 है और ये भी 1 है और ये आपके पास स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। फिर आपने क्या किया? यहाँ से आपने इस लेंथ को मेजर किया इधर से लेके इधर तक, ठीक है, और फिर आपने यहाँ पे लगा दी थी एक आर्क। तो यहाँ पे लगाते हैं जी आर्क। अब आर्क के अकॉर्डिंग आपका जो पॉइंट है ना नंबर लाइन के ऊपर स्क्वायर रूट 2 वो यहाँ पे लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट अब आपने क्या करना है? अब आपने यहाँ से 0 से लेके इधर तक, इस पॉइंट को मैं नेम दे देती हूँ P का, ठीक है। अब आपका 0 से लेके P तक जो डिस्टेंस है ना, 0 से लेके P तक डिस्टेंस, ये अब आपके पास क्या है? स्क्वायर रूट 2 है। अब यहाँ पे देखिए जो आपने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है इसके अकॉर्डिंग पी बी का डिस्टेंस क्या है? 1 है, ठीक है। और आपके पास ना स्क्वायर रूट 2 जो है, आपने 2 डिस्टेंस करने थे स्क्वायर रूट 2 को बनाने के लिए, एक स्क्वायर रूट 2 को ड्रॉ करना था और एक 1 को। स्क्वायर रूट 2 का जो डिस्टेंस है वो 0 से P तक का है, ओके स्टूडेंट, और पी बी है आपके पास 1। तो यहाँ तक अब ना इसका जो अगला पार्ट है ना उसको यहाँ अलग से ड्रॉ करते हैं। अब स्टूडेंट आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, ओ पी का डिस्टेंस है जी स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट जो है ना जहाँ पे 0 आ रहा है ये आपके पास बेसिकली पॉइंट है O और ये पॉइंट P है। तो ओ पी का डिस्टेंस है आपके पास स्क्वायर रूट 2। तो मैंने यहाँ पे एक अलग से नंबर लाइन ड्रॉ किया ताकि आपको सही क्लियर से समझ आए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से ना O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो है आपके पास स्क्वायर रूट 2, ठीक है। फिर राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, BP का डिस्टेंस है 1। तो मैंने यहाँ पे ना क्या करना है, ये जो पॉइंट P है ना इस पे ना 1 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी है, 1 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली।
अब इसी 1 सेंटीमीटर की लाइन को मैंने यहाँ पे इस पॉइंट 0 के साथ यहाँ पे कर देना है ज्वाइन। स्टूडेंट ये आपके पास बन रहा है, ये बनी है राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास जो है ना, ये ओ से लेके पी तक ये आपके पास स्क्वायर रूट 2 है, ये 1 है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, और ये है आपके पास स्क्वायर रूट 3। अब आपने नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट स्क्वायर रूट 3 को ड्रॉ करना है, ठीक है, बताना है वो किधर है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का पहले डिस्टेंस मेजर कर लेना है और यहाँ पे लगा देनी है एक आर्क। ये आपने लगा ली आर्क। तो अब आपका जो पॉइंट है ना स्क्वायर रूट 3, ये इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3, इसमें लिखा है 4 1/3। देखो आपके पास 4 होल नंबर है, 1/3 फ्रैक्शन में है, ठीक है। 4 से अगला नंबर क्या होता है, 5 होता है। तो ये आपके पास नंबर 5 का 1/3 पार्ट है। तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में आप देखो 4 किधर है, ये 4 है ना। तो अब आपने देखना है होल नंबर 4 के बाद जो आपके पास फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 3 है, यानी आपने 4 और इससे जो अगला नंबर 5 है उसको 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, यानी तकसीम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 और 5 के दरमियान जो डिस्टेंस है मैं उसको इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, 2 लाइन्स लगानी है, ठीक है। ये देखो 3 इक्वल पार्ट है। अब जो आपके पास डिनोमिनेटर होगा ना, उसको आपने यहाँ पे देखो 4 और 5 के दरमियान जो डिस्टेंस था ना, उसको डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग 3 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब आप नोमिनेटर को देखो, वो आपके पास 1 है। तो 4 से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये बनेगा आपके पास 1/3। ये अब यहाँ से लेके यहाँ तक 2/3 और इधर से लेके इधर तक ये बनेगा 3/3। तो स्टूडेंट आपने क्या ड्रॉ करना है, 1/3। तो ये नंबर कहाँ पे लाई करेगा, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है। तो आपका जो नंबर है ना नंबर लाइन के ऊपर, यहाँ लाई करेगा 4 1/3। और देखो इस क्वेश्चन में मैंने नेगेटिव नंबर्स को ड्रॉ नहीं किया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है ना, मैंने पॉजिटिव नंबर को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना था, इसलिए मैंने फिर इन नंबर्स को राइट किया है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, क्वेश्चन है आपके पास -2 1/7। ये आपके पास एक नेगेटिव नंबर है, तो मैंने नंबर लाइन के ऊपर नेगेटिव नंबर्स को ही ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास होल नंबर जो है ना वो -2 है और इससे अगला नंबर बनेगा -3। तो नंबर कहाँ पे लाया कर रहा है, -2 और -3 के दरमियान। यहाँ पे देखिए आपके पास डिनोमिनेटर 7 है, यानी आपने -2 और -3 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आपने यहाँ पे लगानी है 6 लाइन। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6। जब आप 6 लाइन लगाओगे ना तो ये आपके पास इक्वल 7 पार्ट्स बनेंगे और हमेशा नंबर आप जो है 0 की साइड से ड्रॉ करते हो। अब आपके पास ना मैंने 7 लाइन्स तब लगाई हैं क्योंकि डिनोमिनेटर 7 था। अब नोमिनेटर जो है वो आपके पास 1 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इधर से ना इस साइड से 0 की साइड से देखना होता है आपने। अब देखो यहाँ से ना -2 से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास बनेगा 1/7 सो ऑन। अभी देखो ये आपके पास 2/7 है, 3/7 है, 4/7। तो आपने यहाँ पे इस तरह से लगाना है ऊपर की तरफ एरो और यहाँ पे नंबर को राइट कर देना है। नंबर है आपके पास -2 1/7। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5। तो देखो स्टूडेंट ये आपके पास एक फ्रैक्शन है, इसमें साथ होल नंबर नहीं है और फ्रैक्शन में भी अगर देखो तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जब इस तरह की आपके पास फ्रैक्शन आ जाए तो वो नंबर लाई करता है 0 और +1 के दरमियान। और अगर इस तरह से हो जाए कि आपके पास ना जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटा और नोमिनेटर बड़ा है, तो फिर आप पहले डिवाइड करके उसको होल नंबर में कन्वर्ट करते हो। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में ना आपके पास डिनोमिनेटर क्या है, 8 है। नंबर 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा और 0 और 1 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको 8 इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड करना है। तो आपने यहाँ पे 7 लाइन्स लगानी है। यहाँ तक देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 इक्वल पार्ट्स बन गए। अब आपने नंबर जो है वो है आपके पास 5/8, यानी आपने यहाँ से काउंट करना है, जो 5वीं लाइन है ना उसके ऊपर नंबर आ रहा होगा। 0 की तरफ से आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ तक 1 है, 2 3 4 5। तो नंबर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे नंबर है आपके पास 5/8। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6। अब ये देखो ये आपके पास एक होल नंबर है 2 3/4। होल नंबर क्या है, 2, ठीक है, यानी नंबर जो है वो 2 और इससे अगला नंबर जो 3 है इसके दरमियान लाई करेगा।
अगली फ्रैक्शन को देखो तो ये है आपके पास 3/4, यानी आपने 2 और 3 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप लगाओगे ना जब 3 लाइंस, तो ये आपके पास 4 इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो आपके पास नोमिनेटर क्या है, 3 है, ठीक है। तो आपने 0 की साइड से काउंट करोगे, देखो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3, तो 3 यहाँ पे है, तो आपने यहाँ पे राइट कर देना है नंबर को। नंबर है आपके पास 2 3/4।